हाय एवरीवन, आई एम रोहित त्यागी एंड इस साल सिविल सर्विसेज 2023 का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था उसमें मैंने रैंक 74 हासिल करी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि क्या आपकी एक साल की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, जो लोग स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2025 में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एंड अपेयर करेंगे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में। तो बेसिकली एक टाइमलाइन मैं दूंगा और बुक लिस्ट और रिसोर्सेज मैं इसमें शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली जो मैंने यूज़ करे और जो रिसोर्सेज आपको हेल्पफुल रह सकते हैं इस एग्ज़ाम में। आप कैसे सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो रफली मैं एक टाइमलाइन दूंगा आपको कि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको इसमें बेटर सूट करेगा, जैसे भी आप कहीं ना कहीं इसी को कोर बनाते हुए अपना आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। तो मैं आगे बढ़ूंगा इसके साथ। तो पहले मैं बुक लिस्ट जनरली आपको बता देता हूँ। तो बुक लिस्ट बहुत सिंपल रहेगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में बस कुछ सोर्सेज का फ़र्क है जिन्हें आप मेंस में ऐड कर सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स के लिए जो बुक लिस्ट रहती है वो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, और उन्हीं के लिए उन्हीं सोर्सेज को आप जो है फॉलो करते हुए मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो एक रफ आइडिया मैं देता हूँ आपको बुक लिस्ट का। तो प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूं, फिर इसमें बाद में मेंस के लिए ऐड हम कर लेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बात करूं तो पहला सोर्स जैसे आप पॉलिटी बोलेंगे, तो पॉलिटी के लिए आपके लिए फर्स्ट रीडिंग, एक दो रीडिंग आप लेना चाहें तो 11th की जो एनसीईआरटी है, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो आप कर सकते हैं। इसकी एक दो रीडिंग आप लीजिए, बेसिक आइडिया लीजिए। देन ऑब्वियसली जो बुक है लक्ष्मीकांत, ये एक काफ़ी अच्छा सोर्स है, डिपेंडेबल सोर्स है। तो आप इससे तैयारी करिए अपनी। देन मैं बात करूं इकोनॉमी की। इकोनॉमी के लिए आप एक रीडिंग लीजिए 12th की जो एनसीईआरटी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। वो एक काफ़ी अच्छा सोर्स है जिससे आप बेसिक आइडिया अपना ले सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें तैयारी में, आप उसका आइडिया ले सकते हैं। देन मैं इसके आगे अगर बढ़ूं तो आपके पास ऑप्शन है, आप रमेश सिंह के साथ भी जा सकते हैं, आप संजीव वर्मा के साथ भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट फॉर ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। फ्रेंड्स, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रतिज्ञा दिवस, यूपीएससी बिगेस्ट फेस्टिवल। फ्रेंड्स, इसमें आपको बहुत सारे ऑफर मिलने वाले हैं और साथ ही साथ आपको अप टू 60% ऑफ मिलने वाला है ऑल यूपीएससी कोर्स। आगे फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में बता दूं। टारगेट अगर आप 2026 के लिए कर रहे हैं तो इनका संकल्प बैच है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इनका टाइटन बैच है जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और ये बैचेस आपको 10,499 रुपये में मिल जाएंगे 2026 के लिए। अगर आप 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको फाउंडेशन कोर्स सिर्फ 7,999 रुपये में मिलेगा, जो कि प्रहार बैच है हिंदी और इंग्लिश में। साथ ही साथ टाइटन बैच है 2025 जो कि पूरा इंग्लिश में ही है। आगे मैं आपको बता दूं ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। बट इफ you are planning to become a part of offline foundation program, then there is a flat 30% discount where you book your seat at just 500 by visiting their offline center in Karol Bagh, Mukherjee Nagar, Patna and Lucknow. Friends, यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेज के बारे में अगर बताऊं, वहीं अगर आपके इनमें से कोई ऑप्शनल है तो सिर्फ आपको 7,499 रुपये में मिल जाएंगे। और साथ ही मैं आपको 2025 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं ऑप्शनल कोर्सेज के बारे में बता दूं, अगर आपके इनमें से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं तो आप 7,499 में तैयार कर सकते हैं अपना कंप्लीट कोर्स लाइव। और आगे मैं आपको कॉम्बो बैचेस के बारे में बता दूं, अगर आप ऑप्शनल एंड फाउंडेशन दोनों बैच एक साथ करना चाहते हैं तो 2026 का टारगेट कर रहे हैं तो आप संकल्प बैच आपको 16,999 में मिल जाएगा, और प्रहार एंड टाइटेनियम कॉम्बो आपको 14,499 में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके रजिस्टर करें। आप अपनी प्रिपरेशन को पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ स्टार्ट करें और डेफिनेटली आप अपने ड्रीम गोल तक पहुंच पाएंगे। हैवी डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं S1500 S1500, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप मृणाल सर के नोट्स के साथ भी जा सकते हैं।
विच एवर इज रेलेवेंट, जो आपको पढ़ने में ईजी लगे। मुझे मृणाल सर के नोट्स थोड़े ईजी लगे थे, तो मैंने वही मार्केट से अवेलेबल थे तो उन्हीं को रेफर कर लिया था इसमें। देन मैं आपकी बात करता हूँ हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो इसके लिए स्पेक्ट्रम ही इकलौता सोर्स रहना चाहिए। आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि स्पेक्ट्रम में प्रिटी मच आपको ठीक तरीके से एक जनरल आइडिया दे दिया है मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर मैं बात करूं एंशियंट एंड मेडिवियल की, इसमें जो मैंने रेफर करा था वो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी जो थी उसको रेफर करा था। मैं बात करूं आर्ट एंड कल्चर की, तो इसमें जो क्लास 11th की जो आपकी एनसीईआरटी है फाइन आर्ट्स वाली, आप उसे रेफर कर सकते हैं। एंड प्रिटी मच ये रहेगा। इसमें आप एड ऑन कर सकते हैं या तो नितिन सिंघानिया सर के जो नोट्स हैं, क्योंकि बुक बहुत बल्कि हो जाएगी, तो आप नितिन सिंघानिया सर के नोट्स आप रेफर कर सकते हैं, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। या फिर आप सॉफ्ट कॉपी के थ्रू पढ़ सकते हैं, वो अवेलेबल है, तो आप ये ले सकते हैं। फिर मैं बात करूं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए आपको 11th और 12th की चार जो एनसीईआरटीज होती हैं, 2 11th की 2 12th की, वो आपको रेफर करनी है। ये हो जाए फिर आपको जीसी लियोंग रेफर करनी है, क्योंकि प्रीलिम्स 2024 का मैंने जो पेपर देखा उसमें फिर से वो क्लाइमेट टाइप्स अराउंड द वर्ल्ड और इसमें पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं जीसी लियोंग का रेलेवेंस भी रहता है। तो मैं कहूंगा कि इसके साथ साथ आप जीसी लियोंग भी रेफर करिए। पहले 11th 12th की एनसीईआरटी से थरो अपनी तैयारी कर लीजिए। अभी मैं बताऊंगा कि किस टाइम क्या चीज पढ़नी है। अभी मेन ये चीज है कि सोर्सेज क्या है, तो ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के थे। अब इसमें मैं और ऐड करता हूँ, जैसे साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक के लिए आप न्यूज़पेपर प्लस जो विजन की पीटी आती है, पीटी 365, उसे आप रेफर कर सकते हैं। इसमें भी पीटी 365 इसमें आप छोड़ सकते हैं। इकोनॉमी की आपको पीटी 365 करनी पड़ेगी। हिस्ट्री के लिए आपको कुछ ऐसा, ये तो एक स्टैटिक सब बहुत ज़्यादा स्टैटिक है। ज्योग्राफी के लिए भी आप नॉर्मल एनवायरमेंट वाले पोर्शन में से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो साइंस एंड टेक में न्यूज़पेपर और विजन की पीडी 365 वो काफ़ी सफिशियंट है। देन आपका आ जाता है एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट के लिए अगेन मैं न्यूज़पेपर प्लस विजन की जो पीटी 365 है इसी को इंसिस्ट करूंगा। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडली आपके यही सोर्सेज हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। इससे ज़्यादा आप कुछ ज़्यादा सोर्सेज को मत रेफर करिए। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इन सोर्सेज को मिनिमम रखिए। ये सोर्सेज आप प्लान करिए अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जो मैंने ऑप्शंस दिए हैं इसमें से फाइनलाइज करिए। 2 3 दिन लीजिए, उसको फिक्स करके मल्टीपल रिवीजन करिए। फिर इसका इस चीज़ को एब्जॉर्ब करिए, नेचुरलाइज करिए, ताकि आपको लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है, मैं इसको अप्लाई भी कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो आप एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने की। मैं प्रीलिम्स की अभी बात कर रहा हूँ। मैं ऑब्वियसली बताऊंगा कि कब प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी जाए, क्या क्या सोर्सेज रहेंगे, आपका जो क्या आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं, आपको किस टाइम पे कैसे करना है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आप अभी फिलहाल ये सोर्सेज हैं, इन्हें रेफर कर सकते हैं। मैं फिर इसके बाद मेंस की बात कर लेता हूँ कि मैं मेंस में वही चीज़ बताऊंगा कि क्या ऐड करना है प्रीलिम्स के अलावा। ठीक है, आप मान के चलिए मेंस में जो प्रीलिम्स प्लस बाकी चीजें जो मैं नीचे आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मेंस एक इशू बेस्ड एग्जाम है। मेंस एक इशू बेस्ड एग्जाम है, इसलिए जो मेंस 365 आती है विजन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस सब्जेक्ट्स में? इकोनॉमी, सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, सोसाइटी, एनवायरमेंट, और मैं कोई भूल रहा हूं क्या? आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पी टी 365। बाकी एथिक्स वगैरह की आती हैं, आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं यही बोलूँगा कि ये मेंस 365 बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि मेंस इशू बेस्ड एग्जाम है तो ये काफ़ी अच्छा आपको हेल्प करता है कि पिछले 1 साल में जो इश्यूज रहे हैं अलग अलग डायमेंशंस में, उनको अच्छी तरह कवर करा जाए और अच्छे पॉइंटर्स दे देता है। मतलब
काफ़ी कंसाइज फॉर्म में आपको बता देगा। तो इस हिसाब से आप एक अच्छी पोजीशन में रहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करते हुए इधर उधर से आंसर बनाने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें रेफर नहीं करनी पड़ेंगी, आपको एक कंसाइज फॉर्म में मिल जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ूँ तो अब सब्जेक्ट वाइज में बात कर लेता हूँ। जैसे जीएस वन में जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो प्रीलिम्स का ही रहेगा सेम। ज्योग्राफी का पोर्शन है वो भी प्रीलिम्स वाला ही रहेगा। सोसाइटी का पोर्शन है आप इसको अगेन मेंस 365 और जो विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल है या फिर आप उसको मेंस मटेरियल बोल सकते हैं, आप वो रेफर कर सकते हैं। मैंने ये रेफर करा था तो मैं इसलिए इस चीज़ को बता रहा हूँ। ये हो गया। देन मैं GS2 की बात करूं, अगर GS2 में आप पॉलिटी वाले पार्ट में तो लक्ष्मीकांत की किताब आई थिंक सफिशिएंट रहती है। देन आपका गवर्नेंस वाले पार्ट में एंड आईआर वाले पार्ट में, आईआर में अगेन न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसको आप प्लीज़ मेक श्योर करिए। हाँ, इसमें भी मेंस 365 रहेगी। मैं पिछली स्लाइड में आईआर का भूल गया था, तो आईआर भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसमें मेंस 365 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टनली गवर्नेंस और पॉलिटी वाले पार्ट में भी आप कहीं ना कहीं मेंस 365 को रेफर कर सकते हैं। तो इसमें भी जो विजन का जो वैल्यू एडेड मटेरियल है या फिर आप उसे मेंस मटेरियल बुलाएं, जो भी, वो विजन वाला मटेरियल आप रेफर कर सकते हैं गवर्नेंस वाले पार्ट में। ये आपका GS2 रहा। मैं GS3 की बात कर लेता हूं अगर, तो GS3 में इकोनॉमी के लिए आपका जो सोर्स है वो मेंस 365 ही रहेगा, प्लस आपका न्यूज़पेपर रहेगा। जो ये उसके आगे बता रहा हूँ मैं आपको, जो आपका प्रीलिम्स में सोर्सेज रहे थे उसके अलावा और क्या ऐड ऑन होगा। देन आपका साइंस एंड टेक की बात करूं तो मेंस 365 इज सफिशिएंट। एनवायरमेंट की बात करूं तो अगेन मेंस 365 इज सफिशिएंट। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूं तो अगेन मेंस 365 इज सफिशिएंट। सिक्योरिटी की बात करूं तो अगेन मेंस 365 इज सफिशिएंट। इन चीज़ों में आप ऐड कर सकते हैं विजन का जो वैल्यू एडिड मटेरियल है, जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जो टेक्निकल चीज़ें कुछ कुछ बताता है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। मोर ओवर ये चीज़ें उनको फिर से डिस्कस करती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा नहीं कुछ ऐसा करना। GS4 में मैं बात कर लेता हूँ। एथिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी स्टैंडर्ड नोट्स उठा सकते हैं मार्केट से। लुकमान के नोट्स ले सकते हैं, फोरम की रेड बुक ले सकते हैं, या फिर कोई टीचर अगर आपको पसंद है जिसका नोट्स आप ठीक मान रहे हैं वो ले सकते हैं आप। तो मैंने जो फोरम का रेड बुक आती है उसको रेफर करा था, और इससे प्रिटी मच सारा कुछ कवर हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये आपके सोर्सेज रहेंगे। अब मैं एक जनरल टाइमलाइन बता देता हूँ आपको अगले कुछ मिनट में, कि आपको कैसे अप्रोच करना है। लाइक आपकी टाइमलाइन क्या रहनी चाहिए, कब आप प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करें, मेंस की तैयारी कब करें, ऑप्शनल आप कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी जैसे जुलाई का टाइम है, जून जुलाई ऑलमोस्ट मान लीजिए, ठीक है, तो इस टाइम पे आपको ऑप्शनल अपना प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ऑप्शनल को आप कवर करिए। ऑप्शनल में भी आप कोशिश करिए कि जो स्टैंडर्ड आपके सोर्सेज हैं, और कुछ कहीं ना कहीं PYQs को भी हल्का फुल्का देखते रहिए। देन अगेन मैं बोलूँगा कि अगस्त में भी आप ऑप्शनल पे ही फोकस थोड़ा आपका रहना चाहिए। देन सितंबर का टाइम जो है, कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑप्शनल को आप 70% कर सकते हैं। आपको GS आपको स्टार्ट कर देनी है 30%, आपको मेंस की GS जो रहेगी। देन आपको अक्टूबर में आंसर राइटिंग के लिए कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर देनी चाहिए। आइडियली मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप आंसर राइटिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जब प्रीलिम्स के बाद आप एक ऐसी पोजीशन में रहेंगे कि आप काफ़ी आंसर्स लिख पा रहे हैं, तो अक्टूबर में आंसर राइटिंग एटलीस्ट GS की आप स्टार्ट कर दीजिए। साथ साथ इसमें मेंस की GS तैयार होती ही रहेगी, मेंस की GS इसमें तैयार होती रहेगी। देन आपका नवंबर और दिसंबर जो है, ये दोनों महीने आपकी आंसर राइटिंग तो चलेगी ही चलेगी, GS की भी तैयारी चलेगी। और GS में भी आप स्पेसिफिकली फोकस करिए जो आपका मेंस स्पेसिफिक पोर्शन है, जैसे कि GS1 में सोसाइटी,
GS2 में गवर्नेंस, IR, GS3 में सिक्योरिटी। तो आप इन चीजों को यहां पे कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि कवर कर लें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड पोर्शन है प्रीलिम्स वाला वो आपका प्रीलिम्स के टाइम पे एनीवेज प्रिपेयर हो ही जाना है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करिए कि आप अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक इस पोजीशन में रहें कि आप कवर कर लें। फिर कहीं जब दिसंबर का आप हाफ पार्ट या फिर एंडिंग हो जाए आपकी, तो मैं इसमें आगे बताता हूं कि जो दिसंबर है उसमें आप लास्ट के पोर्शन में क्या कर सकते हैं, आप अपने एस्से पे काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नवंबर से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप एक अच्छी तरह से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप नवंबर से स्टार्ट करिए। प्लस दिसंबर के जो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर वाला टाइम है, आप कोशिश करिए कि इसमें एथिक्स के आप शॉर्ट नोट्स और वैल्यू एडिशन प्रिपेयर कर लें बिफोर हैंड, ताकि आपको प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ऑप्शनल के लिए अच्छा टाइम मिल जाए। मतलब मैं आइडियली बता रहा हूँ, जो मैंने करा था वो यही करा था और इससे काफ़ी मदद मिली थी। तो आप ये कर सकते हैं। बाकी आप एसेज को रेफर कर सकते हैं कि इसमें टॉपर कॉपीज आप रेफर कर लीजिए। मैंने यही करा था कि टॉपर कॉपीज रेफर करी थी, जैसे महक जैन मैम हो गई, उनकी रेफर करी थी, विक्रम ग्रेवाल सर हो गए, उनकी रेफर करी थी, और टी प्रतीक राव सर हो गए, उनकी उनकी रेफर करी थी। ये कुछ टॉपर्स हैं, इनके अलावा भी और टॉपर्स थे जिनकी कॉपीज मैंने पढ़ी थी, तो उससे मदद मिली मुझे। तो आप 2-3 एसेज और इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। आप ऐसे में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, जो करंट के टॉपिक्स हैं उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी पार्ट रहता है इससे में, ठीक है। आप 31 तक कोशिश करिए कि आप अपना जो जीएस है मेंस के लिए वो आपका कवर हो जाए, आपका ऑप्शनल ऑलरेडी कवर हो जाए काफी हद तक, एटलीस्ट आई वुड से 70 से 80% ऑप्शनल। आप एक अच्छा लिखने की पोजीशन में आ जाएं और आपका एथिक्स प्रिपेयर हो जाए और आप एसेज में कॉन्फिडेंट हो जाएं कि एटलीस्ट मैं लिख पा रहा हूं। ये आप कोशिश करिए कि बाय ईयर एंड आप कर लें। देन जो आपका प्रीलिम्स का पार्ट आएगा वो मैं मान के चल रहा हूं कि आप जनवरी से तैयार करेंगे, तो यहां से आपकी प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए स्टार्ट। इसमें आप कैसे प्लान कर सकते हैं कि जनवरी और फरवरी, इसमें आप अपने जो आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज मैंने बताए थे उनको कवर करिए। आप जो एनसीईआरटीज बताई थी, जो लक्ष्मीकांत जैसी स्टैंडर्ड बुक्स बताई थी, आप उन्हें कवर करिए। प्लस विजन के सेक्शनल टेस्ट लगा दीजिए। आप तब यहां तक फरवरी एंड तक आपका गोल होना चाहिए कि स्टैंडर्ड सोर्सेज को मैंने कवर कर लिया है और पॉसिबली एक बार रिवाइज भी कर लिया है, ठीक है। क्योंकि ये करना जरूरी है, बिकॉज एक बार पढ़ के आप भूल जाएंगे उस चीज को जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड सोर्सेज को एक बार पढ़ लिया है प्लस एक बार रिवाइज कर लिया है। देन उसके बाद विजन के जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, कुछ 20-22 टेस्ट होते हैं, आई थिंक 20-22-24 टेस्ट होते हैं, वो आपको करने ही करने हैं। उससे आपको ग्रिप बन जाएगी आपकी सब्जेक्ट्स में, आपको पता चल जाएगा कि मेरा ये पोर्शन वीक है, मुझे इस चीज को बार बार पढ़ना है। जैसे मुझे पता चल गया था कि मेरी कंपैरेटिवली हिस्ट्री और इकोनॉमी का कुछ पोर्शन ये थोड़े से वीक रह गए थे, तो मैंने उन्हें और सब्जेक्ट से ज्यादा पढ़ लिया था। तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि फरवरी तक ये चीज करिए। देन आता है आपका मार्च। फिर जो मार्च का जो टाइम रहेगा, यहां पे आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। यहां रिवीजन स्टार्ट हो गई, उसके साथ साथ अब आप फुल लेंथ टेस्ट लगाइए विजन के, या जो भी आपको बेटर लग रहा है मार्केट से। मैंने विजन के मार्केट से मॉक ले लिए थे कुछ, और वो करिए। फिर इस टाइम पे आप ओपन मॉक्स भी लगा सकते हैं। मैं इंसिस्ट करूंगा आपको लगाने चाहिए। मैंने खुद विजन का अभ्यास जो रहता है वो लगाया था, और फोरम का जो सिमुलेटर रहता है वो लगाया था। तो कहीं ना कहीं आप इन्हें रेफर कर सकते हैं ताकि आपको मदद मिले इनसे। बेसिकली होता क्या है, आपको इनसे एक तो रियल टाइम सिमुलेशन मिलेगा कि एग्जाम में किस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपका बिहेवियर क्या है पेपर के प्रति, और आप आसपास वाले एनवायरनमेंट में घुल मिल जा रहे हैं नहीं, आप घबरा तो नहीं रहे हैं पेपर अटेम्प्ट करते हुए। आपने कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अगर बना रखी है कि मुझे पेपर इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो आप उसे यहाँ ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं। दो चीजें होंगी, पहली या तो वो काम करेगा बढ़िया, आप उससे कंटिन्यू रखिए, नहीं काम करेगा उसको चेंज कर लीजिए, है ना। तो ये एक हिट एंड ट्रायल वाला फेज रहेगा जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ले लिया जनवरी से ही तो वेल एंड गुड है। आप इन चीजों के पीछे ना भागते हुए टेस्ट सीरीज को डिलीजेंटली फॉलो करिए अपने प्री से 1-2 हफ्ते पहले तक,
और कोशिश करिए कि उसको बहुत अच्छी तरह एनालाइज करें टेस्ट को। सुबह मॉर्निंग में टेस्ट दिया, 2-3 घंटे उसको एनालाइज करा, जो गलतियां थी उन्हें अपनी एक डायरी में लिख लिया। अगली बार जब रिवाइज कर रहे हैं तो उस डायरी को साथ रखिए और रेफर करते रहिए कि ये चीज़ थी, उसको हाईलाइट कर लीजिए वहीं कि मैंने मिस्टेक करी थी। उसके शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स हेल्प करते हैं, मैंने भी बनाए थे हिस्ट्री के लिए, ओ सॉरी, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्प करी थी। एग्जाम से 3 दिन पहले उनको मैंने जस्ट गो थ्रू कर लिया था, तो चीज़ें फ्रेश हो गई थी थोड़ी। एंड मार्च में आप ओपन मॉक्स वगैरह हो जाएंगे आपके। अच्छा, मार्च एंड से एक चीज़ और आप अपने उसमें लिखिए कि पीवाई क्यूज आप करना आप स्टार्ट कर चुके होंगे। पीवाई क्यूज बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ मार्च में आपने ओपन मॉक्स भी लगा दिए, फुल लेंथ भी थोड़ा सा कर लिया और चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। मार्च हो गया आपका। अब अप्रैल का जो फेज आएगा, इसमें आपका जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो रिवीजन पे होनी चाहिए, प्लस जो करंट अफेयर पोर्शन है आपका, जैसे पीटी 365 आप पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट होके अब यहां तक आ जाना चाहिए। मार्च में भी आप पीटी 365 स्टार्ट करिए। पीटी 365 कौन सी पढ़नी है आपको, ऑन प्रायोरिटी में बता देता हूं। इकोनॉमी की पीटी पढ़नी है, आईआर की पीटी पढ़नी है, एनवायरमेंट की पीटी पढ़नी है और साइंस एंड टेक की पीटी पढ़नी है। ये 4 आप जरूर पढ़िए। उसके अलावा ऑप्शनल है, आपके ऊपर है कि आप कौन सी पढ़ना चाहते हैं, कौन सी नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। देन अप्रैल में आप रिवीजन, करंट अफेयर और पीवाई क्यूज यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीवाई क्यूज यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक एग्जाम का आइडिया लगता रहेगा कि यही चीज़ें पूछी जानी है, अगर मैं उनमें कॉन्फिडेंट हूँ तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आपकी रिवीजन चलती रहेगी स्टैटिक पार्ट की। करंट अफेयर आपको बहुत अच्छी तरह पीटी से करने हैं, मैंने बता दिए कौन सी आप कवर कर सकते हैं। देन आपका मई का जो टाइम आएगा, इसमें आप थोड़ा सा टेस्ट्स को कम कर दीजिए, पीवाई क्यूज को और बढ़ा दीजिए। स्टैटिक पोर्शन जो है, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज मैंने सबसे पहले बताए थे, इसको बढ़ा दीजिए, इसकी रिवीजन को। और बस आपको यही करना है। और साथ में जो आपने करंट अफेयर के नोट्स बनाए हैं या पीटी जो आप पढ़ रहे हैं, इसकी 2 रिवीजन आप ले लीजिए, ठीक है। ये एक आइडियली प्रीलिम्स तक आपका प्लान रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रीलिम्स तक यहाँ पे आपका ऐसे तैयारी रहेगी। फिर अब अगली वीडियोस में हम देख लेंगे, कभी बात करेंगे कि प्रीलिम्स के बाद मेंस को कैसे अप्रोच करना है। मेन स्पेसिफिक वीडियोस हम आई थिंक ला सकते हैं। तो प्रिटी मच 1 साल का जो आपका रूटीन रहना चाहिए मई तक, जून तक, वो यही रहना चाहिए कि आप पहले मेंस कॉन्फिडेंट तैयारी करिए। ग्रेजुअली ग्रेजुअली, एकदम से नहीं कि मेंस कर दिया फिर एकदम से, ग्रेजुअली आप धीरे धीरे जीएस को उठाइए। देन ऑप्शनल कम होता जाएगा। देन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां आप आंसर राइटिंग करेंगे, जीएस अपने आप बढ़ जाएगा। फिर आप, एक ऐसा पॉइंट आएगा आंसर राइटिंग सफिशिएंट हो गई, देन मेन स्पेसिफिक कुछ चीजें निपटाते हुए बफर टाइम में अपने दिसंबर वाले में, कि आपने ऐसे कर लिए 2 3 4 5 ऐसे हो गए, आपका एथिक्स हो गया हफ्ते 10 दिन में, देन आप अपनी प्रीलिम स्पेसिफिक तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इस तरीके से कहीं ना कहीं आप अपनी जो तैयारी है वो रख सकते हैं। एंड इस तैयारी को बहुत सिंपल रखिए। हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें, एक ऐसी चीज़ जो आपको थ्रू आउट इस पूरे 1 साल में रखनी है, वो आपका न्यूज़पेपर है। आपको एक कोई भी न्यूज़पेपर पकड़ लेना है और उस न्यूज़पेपर को आप डिलीजेंटली फॉलो करिए। मैं बताऊं तो अपनी तैयारी में द हिंदू न्यूज़पेपर को फॉलो करता था। आपकी मर्जी है, आप इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर सकते हैं, आप हिंदू को फॉलो कर सकते हैं। ये दो जनरली बहुत स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं न्यूज़पेपर के, तो आप इन दोनों को कर सकते हैं। कोई भी एक आप सोर्स पकड़िए और इन दोनों में से कोई एक वो आप कवर करिए और डिलीजेंटली आप डेली न्यूज़पेपर कवर करिए। तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप टच में रहेंगे, मेन स्पेसिफिक तैयारी भी होती रहेगी इशू बेस्ड, और प्रीलिम्स की जानकारी मिलती रहेगी, उसके स्क्रीनशॉट्स आप लेते रहेंगे। सो आई थिंक ये एक आइडियल जो होना चाहिए तैयारी किस तरह से करी जाए, ये एक ब्रीफ मैंने आइडिया आपको दिया। तो थैंक यू सो मच।